आप कोई भी बुक पढ़ लो, चाहे नेपोलियन हिल्स की थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ लो, चाहे मनी का वो था ना साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ लो, हर जगह पे एक ही इन सारे बुक्स का एक ही पैटर्न है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को बिलीव करें कि आप कर सकते हैं, फिर एक्शन लें उसी के डायरेक्शन में कि जो आप कर सकते हैं, और फिर आप देखो कि आपको वो चीज मिलती जा रही है, धीरे धीरे मिलती जा रही है। एंड उसके बाद फिर इंजन नंबर, ये नंबर, वो नंबर जो है पहले बिलीव अचीव कर लो कि भाई मैं ये हूँ, सेकेंडरी नंबर है, एग्जैक्टली मैं हूँ, सेकंड। और प्रोसेस पे करें, मैं कर सकता हूँ। मैं ये काम कर ये चीज सकता हर जगह पे काम करती है, हर जगह पे करियर में काम करती है, लाइफ में काम करती है, रिलेशनशिप में काम करती है, कोई भी बड़ा जजमेंट में काम करती है, हर जगह पे काम करती है। कोई ऐसा जगह नहीं, अगर किसी के रिश्ते में अगर झगड़ा है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई झगड़ा कर रहा है, तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी थोड़ा सा झगड़े में ही है, कोई बार बार मतलब क्या बोलते हैं इसको, मायूस रहने की रहता नहीं, कोई लोग दुखी आत्मा ही रहता है, तो वो हर जगह दुखी आत्मा, वो कितना भी उसको हसीन आदमी क्यों ना मिल जाए, हसीन औरत क्यों ना मिल जाए, तो हमेशा दुखी ही रहेगा। सही बात। किसी को दुश्मनी लेने का है तो वो हर जगह दुश्मनी लेगा, वो अपने से भी, अपने अच्छे व्यक्ति से भी दुश्मनी ले लेगा। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को समझना है। इस पैटर्न को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने पे हल्का सा एनालिसिस करना चाहिए कि मैं हमेशा हर वक्त किस पोजीशन में हूँ, क्या मेरा इमोशन पैटर्न क्या है, क्या उसको हमको जानना है क्या। और इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है, आप अपने जिस भी घर में रहते हैं उनको बिना जजमेंट किए कि वो क्या सोचते हैं, बिना जज किए, अच्छा उनके सोचे बगैर अपने ये में हमको सोचे बगैर हम क्या कर देते हैं कि मान लो जैसे कि ये बोली कि तू बाबू बड़ा बदतमीज है, तो अगर मान लो मैं जज किया ये हमेशा ऐसी सोचती है, तो मैं फिर सीख नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं जज कर लिया ना। ओके, तेरे में गड़बड़ी, तू मेरे को डोंट प्रीजज, ये जज है, ठीक है। अच्छा एक्सेप्ट किया, तुम्हारा बोली बदतमीज है, अच्छा चल ठीक है, ओके, एक पकड़ लिया मैंने, ओके ठीक है। अब मैं सेम बात आदि पूछ रहा हूँ, तू बता, हाँ तू बदतमीज है, उधर से भी ओके, तो भी बोल दिया, चलो ठीक है। ये घर की बात होगी, थोड़ा और अपने दोस्तों में जाके पूछो, वो बताएंगे हाँ ऐसा है क्या, हाँ तो वो बोलेंगे, तो फिर आप उस कलेक्टिवली लिख लो, कलेक्टिवली आपको मिल गया पॉइंट। अब उसमें चेक करो कि मैक्सिमम सिमिलरिटी क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। बदतमीज है तो हल्का एंगर भी होगा, अगर वो है तो इग्नोरेंस होगा, एटीट्यूड होगा, ये हल्का हल्का सेम जैसा दिख रहा है, मतलब बिहेवियरिस्टिक में गड़बड़ी है, सब समझ में आ गया आपको, बातों में गड़बड़ी है, समझ में आ गया। अब इस गड़बड़ चीज को सुधार लो, सिंपल है। मान लो जैसे कि मेरा एक पैटर्न है कि मैं कोई भी काम पकड़ रहा हूँ तो वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा पैटर्न है, तो मैं समझ पाया कोई भी काम अगर मैं पकड़ रहा हूँ तो उसे पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन इंग्लिश में, मतलब काम अधूरा छोड़ देना, प्रोकास्टिनेट करना, टालम टोली करना, ठीक है। तो अक्सर ये सारे लोग बोलेंगे कि टालम टोली करता, पहले बोलता है फिर नहीं करता, पहले बोलता है फिर नहीं करता। तो वाकई में ये इमोशन पैटर्न है कि मैं बोलता हूँ फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बोलता हूँ फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब इसका अपोजिट क्या होगा कि अपने को वो टास्क को कंप्लीट करना है, अपन ने बोल दिया, जो बोल दे सो करना है, तो बोल देते उसको करना है। अब इतना बड़ा टास्क नहीं ले सकता जो मैं नहीं काम कर सकता, पहले छोटा छोटा टास्क से शुरू करूंगा। मैं बोला कि भाई मान लो एक हफ्ता में डेली नहाऊंगा, तो मैं एक हफ्ता पहले डेली नहाऊंगा, अब उसको 15 दिन किया, फिर एक महीने किया। इस तरीके से हम अपना उस चीज़ को ग्रैब करना स्टार्ट करता है। आप देखोगे तो आपको लास्ट में फिर आपको डिसिप्लिन ही मेंटेन पता चलेगा, इसके डिटेल में जाएंगे तो डिसिप्लिन में आपको पता चलेगा कि यस हमने एक महीने तक सही में एक भी दिन बिना गैप किए ना। अच्छा जो अपन प्लान भी करते हैं, प्लान भी हम लोग जो करते हैं कि पर डे जो बात करें, डिसिप्लिन भी आ गया। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक आदमी डंडा लेके रखा रहेगा, चलो तो बैठ तो बैठ, ये डिसिप्लिन है। तो जब तक डंडे का डर रहेगा तब तक होगा काम होगा, उसके बाद फिर वो बंद। और सेल्फ डिसिप्लिन जब आएगा तो फिर वो डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर आप अपने मर्जी से वो ऑटो मोड पे हैबिट में चला जाएगा, फिर ऑटो मोड में सब काम होगा। सही है, ठीक है। तो इसी को ही ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसको जितने जल्दी समझ जाओ इसके ऊपर, ये जो अभी जो लिखे हैं ना, अगर आप वाकई में बता रहा हूँ एक हफ्ता मेरे से लिखित ले करके दिखा दे, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ 500 नहीं हुआ ना तो दिखा दे, क्या है 500 रुपए ले लेना बस। क्या लगता है विनोद जी, अभी जो बातचीत हुई 15 मिनट में? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ को मैं जान रहा था लेकिन इतना डिफाइन से नहीं जान रहा था कि पहले बिलीव करो अचीव करो, सोचो बिलीव करो अचीव करो। तो सोचना पहले है, अपन सोच ही नहीं रहे, डॉक्टर 5 मिनट के बाद तो मिलेगा ही नहीं, एक्शन ही लेंगे उसके बारे में। लेकिन जब सोच ली कि हाँ मैं हूँ, तो
उससे रिलेटेड हम मेरे को एक्शन करना लेंगे ही है। और वो चीज़ मिलेगा। तो आपको सही लगा कि छाल खरसियां से सीधा भिलाई आ गए? सोचे थे कि ये मिलेगा? नहीं, हो सकता मैं है। सोच के आया था कि मैं अगर भिलाई जाऊंगा तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा? ये हो सकता है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब काम कर रहा है। काम कर रहा है। यस हाँ, मैं इस बारे में डिसाइड हुआ, अब 500 यहाँ से निकलेगा, दिस इज लॉ ऑफ गारंटी है इस सप्ताह निकली जाएगा, ऐसा काम होगा। यूनिवर्स देखो कैसे हाँ, कनेक्ट और मेरे को दिख भी रहा है, दिख भी रहा है मेरे को। यही तो पैटर्न है। ये तो पैटर्न यस। तो नेहा, हाँ, मुझे भी आज जो बाबू ने समझाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो मुझे आज अपने पैटर्न के बारे में पता चला कि मेरा क्या पैटर्न है और उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। तो सुधार करना है, ऐसा लग रहा है, करना चाहिए, ऐसा लग रहा है फीलिंग। हाँ, क्योंकि लाइफ में अगर अचीव करना है तो अपने से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, और जब पता चल गया है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और उस पर अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो फिर ऐसे सेशंस और ऐसे टॉपिक पे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा तो इससे अच्छा सुधार नहीं करें। बिलीव इससे अच्छा है कि सुधार करना चाहिए। बिलीव योर ओके ओके, बिलीव योरसेल्फ, डोंट बी इंडिपेंडेंट, डोंट बी डिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट। एंड फिर ये जो हमने जो आज बोला है, आप, मैं लिटरली बता रहा हूँ, 100% गारंटी दे के बता रहा हूँ, आप उसको दिन में सोने उठने के बाद 10 बार इसको आप जो लिखे हो उसे ही रीड करो, 10 बार पढ़ो उसको, सोने से पहले 10 बार पढ़ना। और जो भी आप जैसा जो करते हो, मैं उसमें एक्स्ट्रा करने नहीं बोल रहा हूँ, जो भी कर रहे हो बस उसी में वो आपको करते चलना। देखो आप इस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं किए ना, तो जो बोलो वो उसी से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें। यूनिवर्स देता है उस चीज को, देने आपको वाला। लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बार बिल्कुल, बार। डेफिनेटली यस। इसलिए बोलते हैं डेली कि विजुलाइज करना है इसको, ड्रीम लिस्ट बनाओ और पढ़ो और विजुलाइज करो। विजुलाइज। एकदम मुझे अट्रैक्ट होते हैं। मेरे को एक जन ने बोला कि हाँ छोटा प्रोडक्ट है हमारा, हरिद्वार छोटा प्रोडक्ट है, तो छोटा प्रोडक्ट से कैसे बिजनेस बनेगा? नहीं सॉरी, याद आया मुझे बात कि आपके सारे प्रोडक्ट तो महंगा है, तो मैं कौन लेगा? मैंने बोला आपका मिशन क्या है? उसने पूछा हमारा मिशन है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। उन्होंने बोला भारत के मैक्सिमम जनता जो है वो तो गरीब दुखी लोग हैं, ठीक? हाँ बात तो सही है, गरीब दुखी लोग हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो लोअर मिडिल क्लास की है, समझ ना आ रहा है आपको? बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं मैक्सिमम पीपल, जिनको बीपीएल का राशन में चल रहा है जीवन जिंदगी। तो उनको फिर आप ये प्रोडक्ट कैसे लेंगे? अगर आपका मिशन स्वस्थ भारत समृद्ध भारत है तो भारत में तो मैक्सिमम लोग यहाँ हैं, तो मैक्सिमम लोग तो आपको प्रोडक्ट ले ही नहीं पाएंगे, तो फिर आपका मिशन पूरा कैसे होगा? तो मैं बोला हमारे पास छोटा प्रोडक्ट है जो सस्ता है 400-500 के रेंज में। तो फिर उस 400-500 के प्रोडक्ट में फिर आप बिजनेस कैसे करोगे? क्योंकि आपका लक्ष्य तो बिजनेस है, ठीक? दोनों कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट है कि नहीं? ठीक है, तो मैं बोला इससे भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कैसे? आप अपना मोबाइल खोलो, जरा खोलो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ले लो मोबाइल, ले लो, बैठो, ये कैलकुलेटर है, ठीक है? मैं आपको कैलकुलेटर